स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ। जो हमारा चैप्टर है वह सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल। अपने सौर मंडल के बारे में आज हम जानेंगे और यह जो चैप्टर है वह यह जो हम सौर मंडल के बारे में बताएंगे वह आपको 9वीं से 12वीं तक और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो हम पूरा विधिवत एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आकाशगंगा। यह आकाशगंगा क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे और हमें हमारा सौरमंडल मिलेगा। तो उन सौरमंडल को जानने से पहले हमें आकाशगंगा को हर हाल में जानना जरूरी है। देखिए आकाशगंगा होता क्या है। आकाशगंगा असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस, डार्क मैटर एक विशाल समूह है। मतलब ये मान के चलिए कि ये हो गया हमारा आकाशगंगा। इसके भीतर ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूल के कण हैं, गैस है, सब कुछ इसमें है, इसी में। तो ये हो गया आकाशगंगा। आकाशगंगा इसमें हम ध्यान देंगे कि यह जो है इसमें असंख्य तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, ग्रह बहुत सारे ग्रह हैं और उपग्रह भी बहुत सारे उपग्रह हैं। धूल है तो बहुत ज्यादा धूल है और गैस है तो बहुत ज्यादा गैस है। डार्क मैटर, सब कुछ जो भी है सब कुछ बहुत ही ज्यादा मात्रा में है इसमें, और सब कुछ एक ही जगह पर एक ही समूह में विद्यमान है। तो उसको हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आकाशगंगा में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस, डार्क मैटर एक विशाल समूह है। ठीक, उसके बाद है हर आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे होते हैं। हर एक आकाशगंगा में असंख्य तारे भी हैं, लाखों करोड़ तारे हैं। उसके बाद तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। मतलब एक दूसरा से ये जो है बंधा हुआ है, एक दूसरा से बंधा हुआ है। जितना तारा है एक दूसरा से बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? आकाशगंगा में तारे आपस में क्यों बंधे हुए हैं? ये प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तीसरा देखते हैं, आकाशगंगा एक विशाल तारा परिवार है। आकाशगंगा जो है वह पूरा तरह से ये पूरा हो गया, इसके भीतर रहने वाले सारे परिवार के सदस्य हैं। अगला है, इसमें अरबों खरबों तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल, डार्क मैटर सब शामिल होते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पृथ्वी पर शहर होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। उन बहुत सारे आकाशगंगा में जो है ये सब चीजें पाई जाती हैं, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह सब कुछ पाए जाते हैं। तो जो एक ये हो गया आकाशगंगा, एक ये हो गया आकाशगंगा, एक ये हो गया आकाशगंगा। इसमें ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस सब कुछ इसमें, ग्रह, उपग्रह, डस्ट, गैस सब कुछ इसमें है। जितना भी आकाशगंगा, बहुत सारा आकाशगंगा है। ठीक है, तो बहुत सारे आकाशगंगा में जितना भी है वह उसमें जैसे कह रहा है कि हमें मान लेना है कि जैसे ये पृथ्वी हो गया और पृथ्वी पर बहुत सारे शहर हैं, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे शहर हैं वैसे ही उसी तरह ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं। इसका मतलब ये हो गया। और ये तो एक आकाशगंगा की हम बात कर रहे हैं कि एक आकाशगंगा में जो है धूल है, गैस है, ग्रह है, उपग्रह है। ये एक आकाशगंगा हुआ। और दूसरा आकाशगंगा, ये सब सेम चीजें मिलती हैं उसमें। ये आकाशगंगा दूसरा हुआ, ये आकाशगंगा तीसरा हुआ, इसमें भी ये चीजें मिल रही। इन सब में ये जो आकाशगंगा है सब ब्रह्मांड का भाग है। एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा जो आकाशगंगा एक आकाशगंगा हो गया, एक आकाशगंगा ही हो गया। ठीक, इसमें ग्रह है, उपग्रह है, धूल है, गैस है, एक ही हो गया। दूसरा आकाशगंगा ये हो गया, इसमें भी तीसरा आकाशगंगा ये हो गया, चौथा ये हो गया। बहुत सारे आकाशगंगा, बहुत सारे। और ये सब ब्रह्मांड में निहित है। इस सब ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मांड क्या है? सबसे बड़ा है। इस ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाओं के भीतर गैस, धूल, ग्रह, उपग्रह विद्यमान है।
ये हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक बार फिर हम आपको समझाते हैं और बता ही देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया हमारा, मान के चलते हैं एक आकाशगंगा, इसमें ग्रह है, उपग्रह है, धूल है, गैस है, ये हो गया। दूसरा आकाशगंगा ये हो गया, ये हो गया आकाशगंगा के भीतर गैस, जल, नक्षत्र, ये हो गया ये हो गया आकाशगंगा। इस सब आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या है, आकाशगंगा है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हमारी आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है वे मिल्की वे आकाशगंगा मंडल है। मतलब आकाशगंगा बहुत सारे हैं, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। बहुत सारे आकाशगंगा में हमारा जो हमारा जिसमें सौर मंडल निवास करता है वह है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जो हमारा सौर मंडल है ये उसका नाम है मिल्की वे। पूछ सकता है कि हम लोग जिस सौर मंडल में रहते हैं उसमें हमारा आकाशगंगा का क्या नाम है, तो हमारे जो आकाशगंगा का नाम है वह है मिल्की वे। दूसरा, हमारी पृथ्वी, सूर्य और पूरा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में निवास करता है उसे मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा, गैलेक्सी में हम लोग निवास करते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी है, सूर्य है और पूरा सौर मंडल निवास करता है। वो हमारा आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ये भी चीज ये आप लोग याद करिएगा। इसमें लगभग 100 अरब से भी अधिक तारे हैं। ये जो आकाशगंगा है मिल्की वे, उसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। इसका आकार सर्पिल होता है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से उसका आकार होता है। इस सूर्य इस आकाशगंगा के बीच से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह जो सूर्य स्थित है वह आकाशगंगा से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हमारी पृथ्वी, सूर्य, पूरा सौरमंडल इसी आकाशगंगा में है और इसका आकार सर्पिल है, जैसे घूमती हुई चक्री, ऐसे 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 ऐसे। यही है हमारा आकाशगंगा, ये रहा। और इस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, इस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ठीक, देखिए एक बार फिर समझाते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, सादा समझा। आगे आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड हो गया। इस ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं। ये सब क्या है, आकाशगंगा है। ये सब आकाशगंगा है, ये सब आकाशगंगा है। जितना है सब इतना आकाशगंगा, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। ये हो गया। ठीक, उसके बाद एक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, धूल हैं। तो हम जिस आकाशगंगा में, मान लीजिए इसमें हम निवास करते हैं, ठीक, तो ये जो हमारा आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। हम जिसमें निवास करते हैं ये हो गया मिल्की वे आकाशगंगा। इसके भीतर जो है इसका आकार कैसा है, हमारे जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसका आकार है सर्पिल, ऐसे करके घूमते रहिए, एकदम घूमते हुए चक्री ऐसे। ये हो गया, ये हमारा आकाशगंगा है। आगे देखते हैं। यह जो है हमारी पृथ्वी, सूर्य, पूरा सौरमंडल इसी आकाशगंगा के भीतर है, मतलब मिल्की वे के भीतर है। इसका आकार सर्पिल जैसा, घूमती हुई चक्री, ऐसे ऐसे। फिर हम आपको बता देते हैं। ये हो गया। इसमें लगभग 100 अरब से 400 अरब जो है तारे हैं। इस सूर्य इसका केवल एक छोटा सा तारा है। इसमें 100 से 400 अरब तक तारे हैं। इसमें इस मिल्की वे में, जिसका सूर्य जो हम लोगों का सूर्य है वह एक छोटा सा यहाँ पे तारा है। बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे। तो ये छोटा सा एक तारा सूर्य है। ये छोटा सा तारा क्या है, सूर्य है। सूर्य और उसका परिवार यानी हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बीच से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ से जो है, और यहाँ से ये मुख्य हो गया, और यहाँ से जो हमारा ये है सौरमंडल, यहाँ से कितना दूर है, 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आगे देखते हैं।
फिर से वही चीज देखिए, हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आप भूले नहीं चीजों को, चीजें आपके लिए आसान रहे, आपको सीखने में मजा आए, समझने में मजा आए। जब तक आपको का किसी भी विषय में रुचि नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, सीखने का मन ही नहीं करेगा। फिर एक बार देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारा आकाशगंगा है। ये मान लीजिए पूरा हम बताते हैं फिर से यहाँ से, ये हो गया पूरा हमारा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये सब आकाशगंगा है, ये सब आकाशगंगा पूरा भरा हुआ है, इसमें करोड़ों बहुत सारा आकाशगंगा भरा हुआ है। और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, मतलब ये जो आकाशगंगा आप देख रहे हैं छोटा सा, इसमें अरबों तारे हैं, ये जो देख रहे हैं अरबों तारे हैं, सब में अरबों तारे हैं। उसके बाद उन तारों के चारों ओर कई सौरमंडल होते हैं, मतलब ये जो एक तारा है, इन तारों के बीच, इन तारों के चारों तरफ कई सौरमंडल होते हैं। किसी सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह आदि होते हैं। और उन ग्रहों में से एक है पृथ्वी। उन ग्रहों में क्या है पृथ्वी। हमको तो वही पढ़ना है, अपना सौरमंडल। आगे देखते हैं, उन ग्रहों में से एक है पृथ्वी। अब देखते हैं पृथ्वी ग्रह में रात में जो सफेद दुधिया पट्टी आसमान में दिखती है वही हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है। आपने देखा होगा रात में तारों के बीच में एक चौड़ी ऐसे करके जो है, ऐसे ये जो पट्टी आपको सफेद दिखती है, ऐसे करके निकलती हुई लंबी सी पट्टी जो दिखती है वही है आकाशगंगा हमारी। उसके बाद देखते हैं सबसे नजदीक की बड़ी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जो सबसे नजदीक है हमारे आकाशगंगा के, मिल्की वे के जो सबसे नजदीक है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब से भी अधिक आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिक मानते हैं, मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उनके बीच में इतनी आकाशगंगाएं हैं, उनके बीच में इतने ग्रह, मतलब बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। उसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान देने योग्य बात यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग इस बात पे, ध्यान देंगे इस बात पे कि ब्रह्मांड जो है इससे असंख्य आकाशगंगाएं हैं। पहले नंबर पर ब्रह्मांड आ गया, उसके बाद आकाशगंगा, इसमें करोड़ों तारे और उस तारों के उपग्रह हैं, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आकाशगंगा। तीसरा है सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग, हमारी जो आकाशगंगा है उसका एक छोटा सा भाग है 3, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर इसके भीतर ये, और फिर इसके भीतर ये। जैसे ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड, ठीक। इसके भीतर हो गया एक, ये हो गया आकाशगंगा, इसके भीतर एक हो गया, ये 2, और इसके भीतर हो गया हमारा सौरमंडल। तो ये हो गया हमारा भाग 3। आगे देखते हैं, अब आगे धीरे धीरे सौरमंडल पे। सौरमंडल में हम देखते हैं कि सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, बहुने ग्रह, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं तथा अंतरिक्षीय धूल पिंडों का समूह है। सौरमंडल सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, बहुने ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं तथा अंतरिक्षीय धूल पिंडों का क्या है, समूह है सौरमंडल। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है, मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है। आगे अगर आपको आकाशगंगा, ब्रह्मांड और सौरमंडल तीनों बढ़िया समझ में आ गया है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब इसमें थोड़ा सा जानते हैं चीजों को कि क्या होता है। देखिए घूर्णन, एक लिखा हुआ है घूर्णन मीन्स क्या होता है। देखिए जब कोई ग्रह या पिंड अपनी ही धुरी पर घूमता है तो उसे घूर्णन कहते हैं। अपने ही यही है और यही पे इसी पे घूम रहा है, अगर इसी पे घूम रहा है तो उसे घूर्णन कहते हैं। अगर यहीं पे घूम रहा है एक ही स्थान पे, जैसे ये है इसी पे, जैसे ये हमारा मार्कर है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक ही दूरी पे अपने स्थान पे घूम रहा है, तो ये क्या है, घूर्णन कहते हैं। आगे देखते हैं, इसलिए बता दे रहे हैं कि आगे आपको जो है ग्रह के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे तो ये चीजें आएंगी, तो पहले ही हम आपको बता के क्लियर कर देना चाहते हैं। आगे क्या है,
इसका समय देख लिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में 24 घंटे 1 दिन लग जाते हैं। यही एक धुरी पे घूमने में इसको 24 घंटे लग जाते हैं। और यही इसी का परिणाम है कि दिन और रात का निर्माण होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये हो गया, आप घूर्णन के बारे में देख लिए। दूसरा देखते हैं परिक्रमा। दूसरा देखते हैं परिक्रमा कि परिक्रमा क्या होता है। एक घूर्णन हो गया, अपने ही धुरी पे घूमेगा, अपने ही अगर धुरी पे घूम रहा है तो उसे घूर्णन कहते हैं। परिक्रमा देखते हैं, जब कोई ग्रह उसके चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता हो तो उसे परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 1 वर्ष लगभग लग जाते हैं। अब क्या होता है कि ये अपने पे घूम रहा है, अपने धुरी पे, तो ये हो जाएगा घूर्णन। और यह अगर ऐसे करके किसी का चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इधर किसी का चक्कर काट रहा है, तो वो होता है परिक्रमा। तो सूर्य जो है पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने में उसको 365 दिन लग जाते हैं। तो जिससे क्या परिणाम होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है, जैसे बरसात, गर्मी, सर्दी, बसंत, ये सब आता है। पहला जो अंतर हुआ, घूर्णन से अंतर हुआ दिन और रात का, और परिक्रमा से अंतर हुआ मौसम परिवर्तन का। जैसे गर्मी का मौसम आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, बरसात का मौसम हो गया, ये परिक्रमा से अंतर होता है। अब हम अगला देखते हैं कि सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला है सूर्य, सौरमंडल का सबसे अहम बिंदु सूर्य है, सौरमंडल का केंद्र है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब द्रव्यमान इसका कितना है, पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.86% केवल सूर्य का है। द्रव्यमान जो है वह सूर्य का अकेले द्रव्यमान पूरे सौरमंडल से 99.86% है सूर्य का। उसके बाद इसके बारे में देखते हैं हम लोग सूर्य देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आगे फिर इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सूर्य में देखिए हाइड्रोजन होता है 74%, हीलियम होता है 24%, अन्य तत्व जो होते हैं 2%। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और उसकी ऊर्जा निकलती है। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य का जो सतह है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं। सूर्य का जो सतह है, सतह का तापमान लगभग 5500 सेंटीग्रेड होता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका तापमान। केंद्र का तापमान जो है जो सतह का मतलब ये हो गया सूर्य, तो यहाँ का ही टेम्परेचर बता रहा है 5500, और इसका केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ डिग्री है वहां का तापमान। सेंटर का मुख्य बिंदु अगर सूर्य ये हुआ और इसका मुख्य बिंदु का तापमान 1.5 करोड़, और उसके बाद यहाँ जो साइड यहाँ का है वो है 5500। आगे देखते हैं, सूर्य हो गया। दूसरा ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक भीतरी ग्रह और एक बाहरी ग्रह, 2 भागों में बांटेंगे, एक भीतरी ग्रह एक बाहरी ग्रह में। ये ठोस सतह वाले हैं और सूर्य के पास स्थित हैं। जो 4 भीतरी ग्रह हैं वह ठोस सतह वाले हैं, और वो जो ग्रह हैं सूर्य के पास स्थित हैं। पहला ग्रह है बुध। पहला जो ग्रह है वह है बुध के बारे में देखते हैं। बुध पहला है सूर्य के, पहला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। दूसरा, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। स्थिति अब इसके देखते हैं फिर से एक बार। देखिए इसको हम 2 पार्ट में इसलिए किए हैं थोड़ा सा कि आपको एकदम समझ में आ जाए। बिल्कुल आप इस सौरमंडल से घबराए नहीं, सौरमंडल को पूरी तरह से जान लें। और यहाँ पे स्थिति इसकी देखते हैं कि बुध की स्थिति क्या है। बुध की स्थिति ये है कि सूर्य के सबसे नजदीक है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। आकार में सबसे छोटा है। दूसरा प्रश्न, दूरी लगभग 58 मिलियन किमी, 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य से। परिक्रमा की अवधि कितनी है, परिक्रमा की अवधि है, परिक्रमा ये परिक्रमा की अवधि है 88 दिन। साल का सबसे छोटा
जो सबसे कम समय परिक्रमा करता है वो होता है बुध। अब घूर्णन कितने दिन में होता है? घूर्णन 59 दिन में, मतलब यहाँ पे घूमता रहता है, 59 दिन लगता है। वायुमंडल, इसमें जो है इस ग्रह में वायुमंडल, बुध ग्रह में वायुमंडल होता है कि नहीं होता है? तो बुध ग्रह में लगभग नहीं के बराबर बहुत ही पतला हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन होता है। तापमान इसका जो है दिन में 430 और रात में 180 डिग्री तक होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। एक ऐसा ग्रह है बुध जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। विशेषता क्या है? देखिए, सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह, सूर्य का जो परिक्रमा करता है सबसे तेज परिक्रमा करता है। कम दिन में, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि सबसे कम दिन में यहाँ पे जो है परिक्रमा कर रहा है। सबसे कम दिन में 88 दिन में परिक्रमा कर दे रहा है और अपना घूर्णन जो है 59 दिन में। ये हो गया बुध। अगला देखते हैं, शुक्र के बारे में जानते हैं कि जो है शुक्र जो ग्रह है वह है पृथ्वी की जुड़वा बहन। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं? तो वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सबसे चमकदार ये ग्रह होता है। शुक्र जो है सबसे चमकदार ग्रह है। घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव इस पर रहता है और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में घूमता है। ये एक ऐसा ग्रह है शुक्र जो उल्टी दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम में। स्थिति क्या है? सूर्य से दूसरा नजदीक ग्रह, पहला बुध और दूसरा शुक्र। उसके बाद देखते हैं आगे स्थिति देखते हैं। यहाँ से स्थिति है सूर्य से दूसरा जो है ग्रह, सूर्य से दूरी पर स्थित दूसरा ग्रह का नाम है शुक्र। उसके बाद आकार पृथ्वी से थोड़ा छोटा होता है पर घनत्व अधिक होता है। दूरी कितनी है? 108 मिलियन दूरी है इसकी, 108 मिलियन किलोमीटर दूरी है। परिक्रमा की अवधि 225 दिन और घूर्णन की अवधि है 243 दिन। यह बहुत धीमा और उल्टी दिशा में घूमता है। वायुमंडल इसका देखते हैं। वायुमंडल है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। तापमान इसका देखते हैं कितना रहता है? 470। ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। और अगला है विशेषता इसका क्या है? सबसे चमकदार ग्रह। इसमें यह भी है कि सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो वह शुक्र है। यहाँ पे देखिए थोड़ा शॉर्ट में हो गया है कि सुबह का तारा और या भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो उसे शुक्र कहा जाता है। अगला देखते हैं तीसरा ग्रह हमारा। तीसरा ग्रह है पृथ्वी। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह। यही एक ग्रह है जिस पर लोगों का निवास है, हम लोग निवास करते हैं। यह 71% जो है जल से ढकी हुई है और इसका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उपयुक्त है वायुमंडल, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है इसके वायुमंडल में। अगला देखते हैं इसमें स्थिति क्या है। इसकी स्थिति है सूर्य से नजदीक तीसरा ग्रह है। पहला बुध सबसे नजदीक है, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। इसकी दूरी सूर्य से दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। परिक्रमा की अवधि 365 दिन। घूर्णन 24 घंटे। और वायुमंडल इसका नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैस बाकी हैं। इसका औसतन तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री। उपग्रह इसका एक ही है, चंद्रमा। और विशेषता क्या है? जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह। सतह पर 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसी में तो हम लोग रहते हैं। अगला हमारा चौथा ग्रह है। चौथा ग्रह मंगल ग्रह और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डेमोस। इसका पहला उपग्रह है फोबोस, दूसरा है डेमोस। और देखिए भविष्य में मानव बसावट की संभावना, मतलब ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव हो सकता है। अगला है इसकी स्थिति देखते हैं। सूर्य से चौथा, मतलब जो है मंगल ग्रह सूर्य से चौथा नजदीक ग्रह है। आकार है पृथ्वी से आधा व्यास है इसका। दूरी जो है सूर्य से इसकी है 228 मिलियन किलोमीटर। परिक्रमा की अवधि है 687 दिन और घूर्णन की अवधि है 24 घंटे 6 मिनट। 24 घंटे 6 मिनट। वायुमंडल क्या है इसका? वायुमंडल की स्थिति क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड
95%, नाइट्रोजन 5%। और तापमान जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके उपग्रह दो हैं, फोबोस और डेमोस। अगला देखते हैं, इसका एक विशेषता भी है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लो ऑक्साइड की वजह से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है चंद्रमा का वो है ओलंपस मांस। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है चंद्रमा का वो है ओलंपस मांस। उसके बाद देखिए, जो हमने बताया था आपको कि एक भीतरी ग्रह और एक बाहरी ग्रह, तो 4 को भीतरी ग्रह मान लिया गया मंगल ग्रह तक। उसके बाद बाहरी ग्रह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाहरी ग्रह पृथ्वी जो है बाहरी ग्रह में आता है और यह 5वां ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसके 95 से भी अधिक उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला यही ग्रह है। उसके बाद पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। यही है इसका जो है एक उपग्रह है। इसमें 95 से अधिक उपग्रह है। सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, पहला इसका पॉइंट हो गया। दूसरा, 95 से भी अधिक इसके उपग्रह है। 95 से भी अधिक इसके उपग्रह है। इन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह इसका है गैनीमीड उपग्रह है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद विशाल लाल धब्बा भी है। इसमें स्थिति इसकी देखते हैं कि सूर्य से 5वां जो है, 5वां सूर्य से नजदीक 5वां ग्रह है और इसका आकार जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी है 778 मिलियन किलोमीटर। इसकी परिक्रमा की अवधि है 11 वर्ष 9 महीने और इसकी घूर्णन की अवधि है 9 घंटे 9 मिनट। सबसे तेज घूर्णन वाला जो है ग्रह है बृहस्पति। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल की स्थिति क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। और तापमान क्या है? तापमान है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। उपग्रह इसके 95 से अधिक है और 95 से सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह यही है। और उसके बाद इसकी विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। यही विशेषता है कि विशाल लाल धब्बा इसमें है तूफान की वजह से, और सबसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र भी इसी का है। सबसे बड़ा चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ग्रह है उस बृहस्पति। अगला देखते हैं, हमारा जो 6वां ग्रह है, 6वां ग्रह के बारे में, शनि। 6वां जो हमारा ग्रह है शनि है, अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। यह छल्ले ऐसे ग्रह ऐसे बना रहता है, इसी के लिए प्रसिद्ध है। 145 उपग्रह है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह है वो जो था पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह था। ये केवल शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। मुख्यतः विशेषता क्या है? हाइड्रोजन है और हीलियम। स्थिति देखते हैं सूर्य से 6ठा ग्रह। उसके बाद आकार, इसका आकार जो है, आकार का व्यास है 120,536 किलोमीटर। 120,536 किलोमीटर। और उसके बाद देखिए दूरी जो है सूर्य से 1.4 अरब किलोमीटर। परिक्रमा की अवधि क्या है? 29 वर्ष 5 महीने। घूर्णन की अवधि क्या है? घूर्णन की अवधि है 10 घंटे 7 मिनट। वायुमंडल की स्थिति क्या है? वायुमंडल है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और उसके बाद इसका तापमान है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। उपग्रह है 145 और सबसे बड़ा उपग्रह है इसका टाइटन। विशेषता है सबसे सुंदर छल्लेदार ग्रह ऐसे करके ये जो ग्रह है बना हुआ है, छल्लेदार ऐसे। ये अगला हम अपना 7वां ग्रह देखते हैं। 7वां ग्रह हमारा जो है वह अरुण है। 7वां जो हमारा ग्रह है अरुण ग्रह है। यह बर्फीला ग्रह है, अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है और यहाँ पर यह अपनी धुरी को छोड़ के बगल की धुरी पर घूमता है। 27 इसके उपग्रह हैं। इसकी स्थिति है सूर्य से 7वां ग्रह है जो सूर्य के नजदीक है और आकार का व्यास है 51,118 किलोमीटर और सूर्य से दूरी है 2.187 अरब किलोमीटर। मतलब 2.87 अरब किलोमीटर इसकी जो है सूर्य से दूरी है। परिक्रमा की अवधि है 84 वर्ष और घूर्णन की अवधि है 17 घंटे। 17 घंटे में अब वो अपने घूर्णन करती है अपनी जगह से। और इसका वायुमंडलीय स्थिति है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और इसका तापमान है
24 सेंटीग्रेड। और यहाँ पे उपग्रह है 27 टाइटेनिया, ओबेरॉन प्रमुख इसके जो है उपग्रह हैं। और विशेषता क्या है, अपनी धुरी पर 98%, अपनी धुरी पर 98% डिग्री से झुका हुआ है, यानी अपनी करवट पर घूमता है। हमारा उसके बाद 8वां ग्रह है वरुण। अरुण के बाद हमारा 8वां ग्रह है वरुण। वरुण के बारे में हम लोग देखते हैं। यह है वरुण जो है वह सूर्य से, वरुण जो है वह सूर्य से सबसे दूर है, सबसे दूर वाला ग्रह है वरुण। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो वरुण। उसके बाद सबसे तेज हवाएं यहीं पे चलती हैं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 14 इसके उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन है। उसके बाद इसकी स्थिति है सूर्य से 8वां और सबसे दूर ग्रह। इसकी जो स्थिति है सूर्य से 8वां और सबसे दूर ग्रह। इसका जो है आकार का व्यास है वह है 49,528 किलोमीटर, 49,528 किलोमीटर। दूरी सूर्य से कितनी है, 4.5 अरब किलोमीटर। परिक्रमा की अवधि क्या है, 165 वर्ष। घूर्णन की अवधि क्या है, 16 घंटे। और वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है। उसके बाद है हाँ यहाँ तक तापमान इसका कितना है 214 सेंटीग्रेड। और उसके बाद उपग्रह इसके कितने हैं 14। सबसे बड़ा इसका उपग्रह है जो है ट्राइटन है। विशेषता इसकी क्या है, सबसे तेज हवा यहाँ पे चलती है इस ग्रह में, वरुण ग्रह में 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद ये हमारा 8 ग्रह धीरे धीरे जो है खत्म हो गया। और हम आशा करेंगे कि आपको अच्छे से जो है हमारा सौर मंडल समझ में आ गया हो। एक एक ग्रह के बारे में हमने विधिवत जानकारी आपको दी, विधिवत बताया। उससे बाहरी आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है कहीं से भी। अगर आकाश गंगा के बारे, आप ब्रह्मांड के बारे में जाने, आकाश गंगा के बारे में जाने, फिर हमारे अपने सौर मंडल के बारे में जाने, सौर मंडल के एक एक ग्रह के बारे में जाने, ग्रह की स्थिति क्या है, तापमान क्या है, उससे बड़ा ग्रह क्या है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ हमने बताया। आगे जो है तीसरा हमारा यह 2 जो है टॉपिक खत्म हो गए हैं। तीसरा है बौने ग्रह। यह हमारा बौने ग्रह की श्रेणी में है। जो देखिए नई परिभाषा दी गई है, अगर ग्रह अपनी कक्षा से, अगर ग्रह अपनी कक्षा को साफ नहीं करता, अगर ग्रह जो है अपनी कक्षा को पूरी तरह साफ नहीं करता तो उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है उसमें पहले 9 ग्रह थे। 9 ग्रह में से एक ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। प्लूटो ग्रह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्लूटो जो ग्रह है उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था, क्योंकि वो अपने कक्षा की सफाई नहीं कर रहा था। इस वजह से उसे जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं, आप अभी अब तक जितना देखे हैं सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल के एक एक ग्रह के बारे में हम लोग देखे हैं। अगला जो है इससे प्रमुख सीरीज देख लेते हैं। प्रमुख सीरीज हैं जो है क्षुद्र ग्रह से घिरे हुए हैं। प्लूटो जो है कापराइट बेल्ट है, हाउमिया जो है कापराइट बेल्ट है, और उसके बाद मेके हैं जो कापराइट बेल्ट है, एरिस है, स्कैटरडिक्स है। अब उपग्रह के बारे में थोड़ा सा जो है कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, पूछने वाला कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राकृतिक उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। प्राकृतिक जो उपग्रह है ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। देखिए अब दिखाते हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, और शनि का उपग्रह टाइटन, और वरुण का उपग्रह ट्राइटन। इन दोनों नामों में थोड़ा सा अंतर है, यह है टाइटन और दूसरा जो है ट्राइटन। शनि वाला जो शनि का उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, और वरुण का जो उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। उसके बाद ये 4 खत्म हुआ। सबसे पहले आकाशगंगा के बारे में जाने, फिर सौर मंडल के बारे में जाने, फिर उसके बाद बौने ग्रह के बारे में जाने, फिर उसके बाद उपग्रह के बारे में जाने। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है छोटे छोटे पथरीले पिंड। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? छोटे छोटे पथरीले पिंड। अधिकतर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र घेरे। इनमें से सबसे बड़ा जो है उसका नाम है, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरीज। सबसे बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरीज उसका नाम है। बस इतना आपको याद रखना है।
और शुद्ध ग्रह होते कैसे हैं? तो छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं। अगला देखते हैं कि अगला है हमारा धूमकेतु। अगला जो हमारा जो है आप छठवां हमारा जो है टॉपिक वह है धूमकेतु। इसमें है बर्फ, गैस और धूल से बने पिंड। जो बर्फ, गैस, धूल से बने पिंड होते हैं उन्हें धूमकेतु की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के पास आने पर गर्म होकर पुंज तेल बन जाते हैं। प्रसिद्ध जिस धूमकेतु का नाम है उसका नाम है हेलिका धूमकेतु। हेलिका धूमकेतु जो है प्रसिद्ध है। हेलिका धूमकेतु जो है वह प्रसिद्ध है। यही एक बार प्रश्न में भी आया था, अब भी केवल यही दिखाई दिया है, हर 76 साल में दिखाई देता है। ये जो हमारा धूमकेतु है वह हमें एक ही बार दिखाई देता है, वो भी 76 साल बाद दिखाई देता है और उसका नाम है हेलिका धूमकेतु। बस यही एक धूमकेतु हम लोग दिखाई देता है। प्रश्न में पूछेगा तो एक है तो एक ही तो पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि कब दिखाया, मतलब कितने साल बाद दिखाई देता है, तो 76 साल बाद। अगला देखते हैं उल्का पिंड। उल्का या उल्का पिंड, यह भी क्या है? छोटे छोटे पथरीले या धात्विक टुकड़े होते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। वायुमंडल में घुसने पर घर्षण से जलते हैं। जो तारा टूट कर गिरता है, आप लोग देखते होंगे, वही उल्का पिंड है। जो तारा नहीं बोलते हैं हम लोग, तारा टूट के गिरा हुआ है, विश मांग लो पूरी हो जाएगी, वही है, उसी को उल्का पिंड। यदि वह पृथ्वी पर गिर जाए तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। अगर वह पृथ्वी पर गिर गया तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद आगे भी है, आगे ये सब भी आप देख सकते हैं, कोई मतलब ये सब प्रश्न केवल जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। और जो है कि इनका क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, अंश संरचनाएं कैसी है। जैसे अभी आपने काइपर बेल्ट के बारे में जाना कि काइपर बेल्ट है क्या, तो देखिए उसके नेपच्यून के बाहर बर्फीले पिंडों का क्षेत्र। काइपर बेल्ट क्या है? नेपच्यून जो उपग्रह, उसके बारे में, उसका जो है के बाहर बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। स्कैटर डिस्क क्या होता है? काइपर बेल्ट से भी बाहर का क्षेत्र होता है स्कैटर डिस्क। ओर्ट बादल क्या होता है? सौरमंडल का सबसे बाहरी गोलाकार क्षेत्र जहां से धूमकेतु आते हैं। अभी आप लोग इसको ऊपर पढ़े हैं तो उसी को थोड़ा सा बता दिए, यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या होता है। तो जैसे काइपर बेल्ट है तो काइपर बेल्ट का काम क्या है, कैसे, कहाँ होता है, क्या होता है, तो इन सब बारे में हम थोड़ा सा इसको भी ब्रेक कर दिए हैं। आगे देखते हैं। आगे एक सारणी जो तैयार हम किए थे, चूंकि इसमें दिखा नहीं पा रहा है सही से, तो वो सारणी जो है सही से इसमें दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझाने का, अगर आप समझ जाइएगा तो। देखिए यहाँ पे है कि श्रेणी है, उदाहरण है और तथ्य है। केंद्र में सूर्य रहेगा और ग्रह है जो है वह है सूर्य से हम लोग देखते चलेंगे कि सूर्य के नजदीक बुध, फिर उसके बाद शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और एक प्लूटो था जिसको बाहर कर दिया ग्रह की श्रेणी से। उसके बाद बौने ग्रह देख लेते हैं, 5 बौने ग्रह हैं। सीरीज है, प्लूटो है, प्लूटो को बताया ना अभी आपने आपको कि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। उसके बाद हवनिया है, मेकी मेके है और एरिस है। 5 जो है बौने ग्रह हो गए। उसके बाद उपग्रह जो है, चंद्रमा भी उपग्रह है, गैनीमेड भी उपग्रह है और टाइटन भी उपग्रह है और ट्राइटन भी उपग्रह है। आप एक बार बस अगर आपको याद भी होगा थोड़ा सा, तो इसके पहले हमने वही बताया था कि किसका उपग्रह कौन सा है। जैसे ये पृथ्वी का उपग्रह हो गया। उसके बाद आप ये सब देखिएगा कि ऊपर हम बता चुके हैं, और एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे हम रख दिए उसको। फिर क्षुद्र ग्रह के में जो है मंगल है, बृहस्पति, ये है मंगल है, बृहस्पति के बीच जो है वह धूमकेतु का नाम है हेली का धूमकेतु। उसके बाद है उल्का टूटता तारा, उसकी इस बाहरी संरचना है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जानकारी के लिए है, केवल जानकारी के लिए है। एक एक अगर आप बौने ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे तो इसमें हम बता दिए हैं बौने ग्रह के बारे में। सौरमंडल के प्रमुख बौने ग्रह और उनकी औसत दूरी सूर्य से, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि सौरमंडल के जो सब बौने ग्रह हैं उनकी औसत दूरी सूर्य से। पहला ग्रह है सीरीज, जो बौना ग्रह है उसका नाम है सीरीज। यह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह घेरे हुए में है। ये जो पहला
जो हमारा बौना ग्रह है उसका नाम है सीरीज, और यह कहाँ इसका स्थान है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र घेरे में है ये जो सीरीज है। उसके बाद इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है सूर्य से लगभग खगोलीय इकाई होता है 2.77 खगोलीय इकाई उसकी दूरी है। उसके बाद दूसरा जो हमारा बौना ग्रह है उसका नाम है प्लूटो। पहले इसे 9वां ग्रह माना जाता था, 2006 से उसको जो है बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। आप लोग भी बताएं हम कि बौना ग्रह क्यों डालते हैं, जब ग्रह अपनी कक्षा की सफाई नहीं करता है तो उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और इसकी भी दूरी है 39.59 खगोलीय इकाई। उसके बाद तीसरा जो बौना ग्रह है हाउमिया काइपर बेल्ट में स्थित है, दूरी लगभग 43.1 खगोलीय इकाई। उसके बाद चौथा जो हमारा बौना ग्रह है उसका नाम है मेके काइपर बेल्ट में स्थित है, यह भी दूरी लगभग 45.1 खगोलीय इकाई। उसके बाद एरिस है पांचवा जो हमारा बौना ग्रह है एरिस, इसका है काइपर बेल्ट से जो है दूरी पर स्थित है और इसकी दूरी सूर्य से लगभग 67.1 खगोलीय इकाई है। संक्षेप में दूरी बढ़ने के क्रम में। अब देखते हैं दूरी सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो इस संक्षेप में थोड़ा सा बता दिए हैं। पहला जो है सबसे पहले कम दूरी पर स्थित है सीरीज, दूसरे पर है प्लूटो, तीसरे पर हाउमिया, चौथे पर मेके और पांचवें पर एरिस। अगला देखते हैं। यहीं तक आप पूरा हम लोग सौर मंडल यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको विधिवत समझ में आ गया होगा, आप विधिवत इसको जानिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा अब कुछ होता नहीं है, ना ही परीक्षाओं में इससे ज्यादा कहीं पूछा जाता है कि सौर मंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सब कुछ के बारे में, धूमकेतु क्या होता है, सब कुछ के बारे में हमने बता दिया है। एक एक ग्रह को विस्तृत हमने पढ़ाने का जो है प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक ही है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम एक एक ग्रह को एक एक मतलब वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि एक ग्रह को एक ही वीडियो में केवल बताएं, उसके बाद दूसरे ग्रह को उसमें बताएं, ऐसा भी हम प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।